Welcome to BBVN online classes. And in our last online classes, we have discussed about the classification of hydrocarbons. And classification में हमने two types of hydrocarbons पढ़े थे, acyclic और cyclic. उसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स को लिखने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वही टाइप्स आज हम पढ़ेंगे. और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने आपको एल्केन्स के बारे में बताए थे कि जिसमें एक कार्बन होता है वो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन्स होते हैं तो वो प्रोपेन, देन ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन. तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ही उनका क्या होता है, नाम होता है एल्केन्स का. तो उन्हीं को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वही हम आज स्टडी करेंगे. तो नेक्स्ट जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3-4 तरीके से है. फर्स्ट तो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, जो इसमें कंबाइंड करके लिखा जाता है. दूसरा है ओपन स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और एक होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. और एक होता है फॉर्मूला. तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है. फॉर्मूला में क्या लिखा जाता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनके लिखा जाएगा और उनके नंबर्स भी साथ में लिख दिया जाता है. जैसे हम बात करते हैं इथेन की, तो मैं यहाँ पर इथेन का एक एग्जांपल लेती हूँ. चारों ही रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले चलिए मीथेन ही ले लेते हैं. तो सबसे पहले मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर, तो वो तो हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है. ओपन स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं मीथेन का, तो वो कैसे होगा, इस तरीके से. ओके. इसके जो चारों हाइड्रोजन होंगे वो ओपन करके लिखे जाएंगे. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मीथेन का वैसे तो नहीं लिखा जाता है क्योंकि एक ही कार्बन है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं. नेक्स्ट हमारा है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो देखिए इसी मीथेन को 3D में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, मेरे पास तो ब्लैक बोर्ड है और आपके पास क्या होता है, पेज होता है. तो वो पेज और ब्लैक बोर्ड जो होते हैं वो 2D में होते हैं, लेकिन जो CH4 का मॉलिक्यूल होता है वो मैंने आपको बताया था वो 3D में होता है. और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, हाँ ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल. तो ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप होती है उसकी. तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो हो गया कार्बन. और कार्बन के 2 हाइड्रोजन तो मैंने इस तरीके से बनाए हैं. तो ये जो मैंने इस तरीके से जो बनाए हैं, ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन तो किस में होते हैं, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में होते हैं. कहाँ होते हैं, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में, यानी इसी सरफेस पे होंगे. लेकिन एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, जो मैं शेडेड लाइन से बना रही हूँ, वो होता है ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ. और एक जो मैं इस तरीके से स्ट्रॉन्ग लाइन में बना रही हूँ, ये हाइड्रोजन होगा हमारी तरफ, यानी ऑब्जर्वर की तरफ. तो इस तरीके से ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो किसकी है, कार्बन की, यानी कि मीथेन की, CH4 की. दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन है, ये तीनों तो होते हैं ब्लैक बोर्ड के प्लेन में. जो शेडेड लाइन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ बताया मैंने, वो होता है ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ. और जो ये स्ट्रॉन्ग लाइन से बनाया है वो होता है ऑब्जर्वर की तरफ, यानी ये हाइड्रोजन जो है वो मेरी तरफ इस तरीके से है. ठीक है. अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में लेती हूँ इथेन का. तो देखिए इथेन, अगर हम इथेन को लिखते हैं तो इसकी कंडेंस स्ट्रक्चर तो हो जाएगी इस तरीके से. ये तो है इथेन की कंडेंस स्ट्रक्चर. अगर मैं इसको ओपनली लिखती हूँ तो आप लोगों ने 10th में बहुत बार लिखा हुआ है, इसकी ओपन स्ट्रक्चर इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है. और इसकी अगर मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिर्फ बॉन्ड्स ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता है. लेकिन फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा. हाउ, जैसे यहाँ पे मैंने इथेन लिखा है, तो इथेन के एक कार्बन तो मैंने यहाँ पे है, तो दूसरा कार्बन जो होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो इथेन की स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन में कैसे होगी, इस तरीके से होगी. और ये हमें ये बताती है कि इस दोनों लाइन के जो पॉइंट्स है, जो कॉर्नर्स है, वो कौन है, कार्बन है. और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है. तो कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं लिखा जाता है, केवल ये बॉन्ड ही रिप्रेजेंट होता है. ठीक है. अब इसी की मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करती हूँ तो कैसे हो जाएगी, ये एक कार्बन बनाया मैंने, ये नेक्स्ट कार्बन हो गया, इसके 2 हाइड्रोजन इस तरीके से प्लेन में हो जाएंगे. दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो प्लेन में हो जाते हैं, बाकी एक हाइड्रोजन शेडेड और एक स्ट्रॉन्ग लाइन में हो जाएगा. तो इस तरीके से दोनों कार्बन के हम
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मोस्टली तो हमारे जो हायर क्लासेस में वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही काम आती है या फिर कंडेंस स्ट्रक्चर ही काम आती है। इसे अवॉइड किया जाता है क्योंकि इससे क्या होगा, पेज जो होगा हमारा ज़्यादा भरेगा और रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो अच्छा फ्रूटफुल नहीं होता है। अगर मैं इसी चारों रिप्रेजेंटेशन में एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिसमें मैं एक फंक्शनल ग्रुप ले लेती हूँ। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 3 कार्बन के साथ में हेलोजन, तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए, कंडेंस्ड और ओपन स्ट्रक्चर तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो इजी वे में। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ज्यादा काम में नहीं लिया जाता है, बट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मोस्टली यूज में ली जाती है, तो वो हमें अच्छे से सीखनी है। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हमें लिखना नहीं है, हमें हाइड्रोजन को भी नहीं लिखना होता है, हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को लिखना होता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक कार्बन हो गया, इसके साथ में ये दूसरा कार्बन, और थर्ड कार्बन को हमें जिगजैग फॉर्मेट में बनाना है। कैसे बनाना है हमें, जिगजैग फॉर्मेट में, क्योंकि अगर मैं सीधी लाइन कर दूंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कॉर्नर कहाँ है। इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो मुझे 3 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये ना, एक ये और एक ये। इस तरीके से ये क्या बन गया, प्रोपेन। क्या बन गया, ये प्रोपेन। लेकिन मुझे क्या बनाना है, साथ में क्लोरोप्रोपेन बनाना है, क्लोराइड भी यहाँ पे शो करना है। तो कैसे करूंगी मैं शो, इस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये बॉन्ड बनाया, और इस कार्बन से बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। ठीक है, तो ये किसका हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, क्लोरोप्रोपेन का। नेक्स्ट एग्जांपल में लेती हूँ एल्कोहल का। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ ब्यूटेनॉल। क्या ले लेती हूँ मैं, ब्यूटेनॉल। और आपको सबको ही पता है ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन होंगे और OH फंक्शनल ग्रुप होगा। यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। चारों कार्बन को मुझे जिगजैग फॉर्मेट में 4 पॉइंट्स या 4 कॉर्नर्स के फॉर्म में लिखने हैं। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखने हैं। और इस 4th कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, OH। OH हमें लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो हमें लिखना ही है। इस कार्बन पे ये बॉन्ड हो गया, ये वाला बॉन्ड, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हमें इस ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन लिखना होगा, लेकिन कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ पेंटेनोइक एसिड का। किसका ले लेती हूँ, पेंटेनोइक एसिड। ये मैंने यहाँ पे 5 कार्बन का पेंटेनोइक एसिड बनाया है। 5 कार्बन को हमें जिगजैग फॉर्मेट में लिखने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब इस 5th कार्बन पे क्या लगा हुआ है, देखिए COH ग्रुप लगा हुआ है। और COH ग्रुप आप सभी को पता है, एक तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में होती है, ये ऑक्सीजन, एंड इस ऑक्सीजन के साथ होता है हाइड्रोजन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हमारा 5th कार्बन है, ये ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्ड के साथ, और ये हो गया OH। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन में मैंने आपको ध्यान रखने हैं, कार्बन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली 3 टाइप्स ही हम यूज में लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना देती हूँ पहले, और इसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन से हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन का टाइप हम कैसे देखते हैं, उस कार्बन के पास वाले कार्बन से कितने कार्बन से अटैचमेंट है। जैसे इस कार्बन की बात करती हूं मैं, तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। तो ये कार्बन कैसा हो गया, 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 एंड 3। 1 एक इधर से, एक यहाँ, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन का टाइप क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शरी कार्बन।
इस कार्बन की बात अगर मैं करती हूँ तो ये कार्बन देखिए, एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री कार्बन, यानी कि सेकेंडरी कार्बन। अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 एंड 4, तो इस कार्बन का टाइप हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन, या इसको बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। तो इस तरीके से हमारे जो टाइप्स हैं कार्बन के कौन कौन से हो जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कायरल, एसिमेट्रिक और एक्टिव कार्बन। ये जो कार्बन है उसमें क्या होता है, ऐसा कार्बन होगा जो एसिमेट्रिक होगा। देखिए सिमेट्रिक का मीनिंग होता है जो चारों तरफ से एक जैसा हो, लेकिन ये कार्बन जो मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ उसके चारों जो ग्रुप होंगे या चारों जो उसकी वैलेंसी होगी वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। अब मैं इस कार्बन की बात करती हूँ। इस कार्बन पे देखिए ये कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये मिथाइल से जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये OH से जुड़ा हुआ है और एक तरफ ये इथाइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन अपनी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड करता है और इसी वजह से इस कार्बन को हम बोलते हैं एक्टिव कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। अब देखिए कायरल क्यों बोलते हैं, कायरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कार्बन होता है उसका मिरर इमेज, अगर हम इस कार्बन का मिरर इमेज बनाते हैं इस तरीके से, ये बीच में कार्बन हो गया ये H, यहाँ पे हो जाएगा ये CH2 CH3, यहाँ हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा CH3। ठीक है, तो इसके जो मिरर इमेज होता है वो सुपर इम्पोज्ड नहीं होते हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड अगर हम करना चाहें तो वो नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे हाथ, हमारी जो हथेलियां होती हैं वो भी क्या होती है कायरल। अगर ये इस तरीके से मैं आपको शो करती हूँ तो ये क्या है मिरर इमेज है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करना चाहूँ तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगी। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि हर एक पार्ट जो है वो उसी पार्ट को ढके जो सेम है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि हथेलियों को मैं अगर ऐसे कनेक्ट करती हूँ तो इसकी जो ब्लैक पोर्शन है वो अलग अलग हो जाते हैं, व्हाइट तो एक दूसरे को ढक देते हैं लेकिन ब्लैक एक दूसरे को ढक नहीं पाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसे ही जो कायरल कार्बन्स होते हैं या कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे वो क्या होते हैं, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। थैंक यू।